नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। जब किसी को सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा होता है तो सबसे पहला विचार जो मन में आता है वो ये कि इसे ठीक कैसे किया जाए, कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर होगा, क्या आयुर्वेदिक दवाई लेनी चाहिए या होम्योपैथिक दवा करनी चाहिए, क्या रेडिएशंस लेनी चाहिए या एलोपैथिक मेडिसिन खानी चाहिए। ये विचार बार बार आता है और एक इंसान समझ नहीं पाता कि कौन सा ट्रीटमेंट लिया जाए। आज मैं आपसे बात करूंगी वो सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जो एक सफेद दाग का व्यक्ति या किसी भी स्किन डिसऑर्डर्स में सिलेक्ट किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। अगर किसी को कोई स्किन डिसऑर्डर हो जाता है या ल्यूकोडर्मा हो जाता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनमें आता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, यूवी रेडिएशंस, कुछ स्किन डिसऑर्डर्स में या ल्यूकोडर्मा में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो इस तरह से आज हम इन एक एक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस ट्रीटमेंट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ताकि आप अपने लिए बेहतर ट्रीटमेंट सिलेक्ट कर सकें। आइए शुरुआत करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो इंग्लिश दवाइयों के साथ यूज किया जाता है। इसमें आपको दवाई खाने के लिए भी दी जाती है और दाग पे लगाने के लिए भी। लगाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे टॉपिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है और जो मेडिसिन खाने के लिए दी जाती है उसे ओरल मेडिकेशन कहा जाता है। दोनों को कंबाइन करते हैं और फिर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। तो आइए जानते हैं इस ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला फायदा जो इंग्लिश दवाई लेने में है, इसके डॉक्टर्स सब जगह अवेलेबल हैं। आप जहां कहीं भी रहते हैं आपको अपने घर के आसपास में कोई ना कोई एलोपैथिक फिजिशियन जरूर मिलेगा जो आपके सफेद दाग को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए दवाइयां लिख सकते हैं। इसके अलावा एलोपैथिक दवाइयां लेना इजी, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इजी टू यूज है। ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी होता है। बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक और बेनिफिट जो इसमें लेने में है, एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको डाइट या लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए नहीं बताते हैं। तो आइए हम डिस्कस करेंगे कि एलोपैथिक से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ओरल और टॉपिकल दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। ओरल ट्रीटमेंट में मेनली 3 तरह के ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है स्टीरॉइड्स, फिर सोरालिन और जो तीसरी दवाई है उसे हम एजिथोप्राइन बोलते हैं। एजिथोप्राइन जो है ये इम्यूनिटी को सप्रेस यानी कि इम्यूनिटी को दबाते हैं, कम करते हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है, तो इम्यूनिटी को दबाने की कोशिश की जाती है। इससे हो सकता है थोड़े टाइम के लिए सफ़ेद दाग ठीक होने लगे, लेकिन हमारे शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है और ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि आपको और प्रॉब्लम्स होने लगे, इन्फेक्शंस जो हैं वो आपकी बॉडी में ज़्यादा होने लगे। दूसरी जो मेडिसिन है जो कि सोरेलिन है, ये क्या करते हैं, ये हमारे स्किन में यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। खासतौर से इसका आईज पे बहुत नुकसान है। जो लोग लंबे समय तक सोरेलिन इस्तेमाल करते हैं उन्हें कैटरेक्ट की समस्या देखी जा सकती है, यानी कि आंखों में मोतिया हो सकता है। थर्ड कैटेगरी जो कि स्टेरॉइड्स हैं, इनके नुकसान कई बार बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। बच्चों में अगर स्टेरॉइड्स दिया जाता है तो उनकी ग्रोथ पे असर आता है। बड़े होने पर अगर स्टेरॉइड दिया जाए तो कई बार स्टेरॉइड से डायबिटीज़ जैसी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स लिवर, किडनी सब पे बुरा प्रभाव करता है। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। स्टेरॉइड से वजन भी बढ़ने लगता है। इस तरह से स्टेरॉइड्स लेने के बहुत से नुकसान हैं। अब बात करें अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट की, यानी कि लगाने वाली ऑइंटमेंट की, तो उसमें भी ज़्यादातर स्टेरॉइडल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्किन एट्रोफी हो जाती है। स्किन एट्रोफी में आपकी स्किन बहुत पतली हो जाती है और फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल यानी कि उस पर आसानी से चोट लग जाती है, जल्दी ही जख्म बनने लगते हैं। तो इस तरह की स्किन देखी जाती है। इसके अलावा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यानी कि चेहरे पे कुछ ऐसी जगहों पे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है
जहाँ नहीं होनी चाहिए। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी होता है, लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स को टॉपिकली लगा रहे हैं, लोकली लगा रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इन सब के बावजूद भी ट्रीटमेंट में कितना रिजल्ट मिलेगा इस बात की श्योरिटी नहीं है। एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में कह लीजिए सफ़ेद दाग को असाध्य यानी इनक्योरेबल कहा है, और कहा है कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंट ट्रीटमेंट ट्राई किए गए हैं। कभी आराम मिलता है और कभी नहीं मिलता है, और जब आराम मिलता भी है तो उसके बाद रिकरेंस, दोबारा दाग होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है सर्जरी। सर्जरी जिसे स्किन ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। हमारी स्किन में जो नॉर्मल कलर होता है ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है, और इसे बनाने के लिए एक सेल्स रिस्पॉन्सिबल है जिसे मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट्स जब मेलानिन नहीं बना पाते तभी सफेद दाग होता है। तो सर्जरी में क्या करते हैं, जहाँ की नॉर्मल स्किन कलर है यानी कि उस जगह के मेलानोसाइट ठीक से काम कर रहे हैं, वहां से मेलानोसाइट सेल्स को लिया जाता है और जहां सफेद दाग है वहां ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिससे कुछ समय के बाद वो मेलानोसाइट वहां पर भी मेलानिन बनाने लगते हैं और नॉर्मल कलर आ जाता है। ये प्रिंसिपल है। आइए समझते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो इसमें जो कलर आता है वो बिल्कुल स्किन कलर से मैच करता है, और क्योंकि आप ओरली कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खा रहे होते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि जो एलोपैथिक दवाई खाने से आपको नुकसान मिलते हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, इसमें फिर से कोई लाइफस्टाइल चेंज या कोई डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे पैचेस के लिए, स्पेशली जहाँ पर दाग बहुत छोटा है और बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा, उन जगहों पे सर्जरी कराना काफ़ी सक्सेसफुल होता है और ठीक रहता है। आइए अब समझते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। नुकसान की बात करें तो इसमें स्किन में बहुत तरह के साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। इससे स्किन जो है उसमें छाले होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है। इस सिचुएशन को कॉबलस्टोन स्किन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो थेरेपी है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, और इसको ठीक करने के लिए या इसको इस्तेमाल में लाने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सर्जरीज केवल उन्हीं लोगों में हो सकती है जिनके दाग बहुत समय से स्टेबल हों। अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तो सर्जरी नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि सर्जरी सिर्फ एग्जिस्टिंग दाग को ठीक कर सकती है, नए आने वाले दागों को नहीं रोक सकती है। दूसरी बात, अगर आपकी हिस्ट्री में यानी कि अगर आपको पहले कभी भी किसी चोट का दाग सफ़ेद दाग में कन्वर्ट हुआ है, तब भी सर्जरी कराना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि सर्जरी भी चोट का काम करती है, और जहाँ से आप मेलानोसाइट्स निकालेंगे वहाँ पर भी जख्म बनता है, तो उस जगह भी कई बार सफ़ेद दाग हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है इस स्थिति में। इसलिए अगर आपको किसी को भी कभी चोट से पहले सफ़ेद दाग हुआ है तो उन्हें सर्जरी को सिलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थर्ड जो ऑप्शन का मैं नाम लूंगी वो है फोटोथेरेपी, यानी कि यूवी लाइट की रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट लाइट की रेडिएशन। इसमें दो तरह की रेडिएशन यूज की जाती हैं, UVA और UVB। कई बार इसमें साथ में सोरेलिन भी दिया जाता है, तो उसे पूवा कहते हैं, यानी कि सोरेलिन और UVA रेडिएशंस। आइए समझते हैं कि इनका क्या फायदा है। पूवा थेरेपी से या किसी भी तरह की फोटोथेरेपी से लगभग 50 से 60% लोगों में आराम मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका सक्सेस रेट अभी तक मैंने जितनी थेरेपीज बताई हैं उनसे ज़्यादा है। और अगेन इसमें किसी तरह के डाइटरी चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चाहें वो खा सकते हैं। इसके डॉक्टर्स आपको कुछ इस तरह की सलाह नहीं देते हैं। आइए अब समझते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं। जो लोग UV लाइट लेते हैं उन्हें एक चैम्बर में खड़ा होना पड़ता है, और इसके लिए डॉक्टर की निगरानी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास बार बार विजिट करना पड़ता है। आपको हफ्ते में 3 बार डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ेगा, और इसलिए ये थेरेपी जो है वो एक्सपेंसिव भी हो जाती है, क्योंकि आपको हर सिटिंग का चार्ज लगता है इसमें। इसके अलावा ये कि UV रेडिएशन से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जब हमारे स्किन पे UV रेडिएशन लंबे समय तक आती है तो हमारी स्किन जो है वो कैंसर के प्रोन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए UV रेडिएशन का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसमें फोटो रेडिएशन का साइन भी देखा जाता है, यानी कि स्किन जो है वो ड्राई और रिंकल्स यानी कि झुर्रियों वाली हो जाती है। इसके अलावा अगर टेम्परेरीली इफेक्ट देखा जाए
तो कई बार रेडिएशन, ईचिंग, सनबर्न जैसे सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि शुरुआती तौर पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट रिकरेंस के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि फोटोथेरेपी के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट थेरेपी जो हम बात करेंगे वो है होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी के बेनिफिट्स अगर जानें तो होम्योपैथी क्योंकि नेचुरल दवाइयों से बना है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इवन बच्चों को भी ये दे सकते हैं तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत महंगी भी नहीं होती, अफोर्डेबल है, ये इसका दूसरा फायदा है। और होम्योपैथी से अगर आप इलाज करते हैं और आपके दाग ठीक होते हैं तो रिकरेंस के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हैं। आइए अब समझते हैं कि इससे क्या नुकसान है या इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले ये कारण को यानी कि कॉज को बढ़ाते हैं। तो यदि आप सफ़ेद दाग के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पॉसिबल है कि शुरुआती तौर पे आपके दाग बाहर निकलेंगे, यानी कि वो बताते हैं कि अंदर के दाग बाहर निकालेंगे और फिर वो लोग दाग ठीक करते हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि सफ़ेद दाग तो दिखने में बुरे लगने वाला ही डिसऑर्डर है, तो जैसे ही दाग बढ़ते हैं पेशेंट को और डिप्रेशन या स्ट्रेस होने लगता है। ये एक नुकसानदायक बात है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, जो बहुत लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा होम्योपैथी दवाइयों से जब दाग ठीक होते हैं तो वहाँ पे स्कार बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसा स्कार जो कई बार सर्जरी के बाद देखा जाता है, यानी कि दाग ठीक होने के बाद भी वहाँ पर एक निशान सा रह जाता है। ये बहुत सारे लोगों में पाया गया है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते समय भी डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि आपको डाइट का ध्यान रखना है। तो आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस भी लाने होते हैं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। अब लास्ट में जिस ट्रीटमेंट की मैं बात करूँगी वो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ये भी नेचुरल यानी कि जड़ी बूटियों से किया जाने वाला ट्रीटमेंट है, इसलिए पूरी तरह सेफ है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये बच्चों में भी दिया जा सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि आपकी बॉडी से दोषों को बाहर निकालता है और आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है ताकि वो ठीक से काम करे। इस तरह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो जड़ से दागों को ठीक करता है, यानी कि रूट कॉज पे काम करता है। इसलिए रिकरेंस के चांसेस बाकी थेरेपीज के मुकाबले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कम है। तो ये तो थे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स। अब हम समझते हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ सबसे जुड़ी जो मेन समस्या है वो ये कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइट को फॉलो करना, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने बताया है कि अब सफ़ेद दाग अगर आप ठीक करना चाहते हैं, अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो सफ़ेद दाग में दवाई लेने पर भी हो सकता है आपको आराम ना आए, जिसे हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। आयुर्वेद में सफ़ेद दाग को कृच्छ साध्य बोला है, यानी कि मुश्किल से ठीक होने वाला। मुश्किल से ठीक होने वाला इसलिए बताया है क्योंकि इसमें डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लाइफस्टाइल चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ज़रूर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आराम मिलेगा। दूसरा जो नुकसान या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं देखती हूँ लोगों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने में वो ये, वैसे तो आयुर्वेद की उत्पत्ति इंडिया से ही हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप स्पेसिफिक किसी डिसऑर्डर के लिए आयुर्वेदा एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एरिया में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हो। आपको कई बार अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। पर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ट्रीटमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और दवाइयाँ आपके घर तक कोरियर से पहुंच जाती हैं। तो ये जो एक ड्रॉबैक था कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं आपके आसपास केमिस्ट शॉप पर नहीं मिलती हैं और आपको लेना मुश्किल होता है, ये अब टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कम ज़रूर हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग देसी दवा कर रहे होते हैं ये समझ के कि वो आयुर्वेदिक दवा कर रहे हैं, यानी कि वो किसी ऐसे इंसान से दवाई ले रहे होते हैं जो सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं होते हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बट उनको कोई पुराना एक्सपीरियंस होता है। कई लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत जड़ी बूटी की समझ होती है या कभी किसी डॉक्टर के साथ काम किया होता है, तो अपनी थोड़ी बहुत समझ से वो आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि हम देसी इलाज कर रहे हैं। उस इलाज से बचना चाहिए। आपको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है
तो एक सर्टिफाइड डॉक्टर से लेना चाहिए जो पूरी समझ के साथ आपको ठीक इलाज दे सके। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप अपने लिए सही ट्रीटमेंट का चुनाव कर सकेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ ये भी बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। धन्यवाद।